सानिध्य में ही पूरा किया जा सकता है। महाराज जी चाहें कि अकेले इस मिशन को पूरा कर दे तो कतई संभव नहीं है। आप जैसे लोगों का सहयोग अगर इस मिशन में बना रहेगा तो महाराज जी, मैं कहता हूं हिंदुस्तान के बाहर भी जाकर के इस मिशन को पूरा करेंगे। लेकिन मेन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं बना रहेगा, क्योंकि महाराज जी ने तो बीड़ा उठा लिया, लेकिन उस बीड़े में आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। जिस तरीके से जिस व्यक्ति की जो श्रद्धा होती है वो महाराज जी के साथ में जुड़ेगा तो अपने आप मिशन पूरा होगा। आज महाराज जी ने आपके समाज को लेकर के ये बीड़ा उठाया है। कल हम महाराज जी से विनम्र विनती करेंगे कि महाराज जी आप समाज के साथ में नहीं, पूरे समस्त समाज की आप सेवा करें, समस्त समाज में ऐसे जो कष्ट है उनको दूर करें। महाराज जी के बारे में मैं थोड़ी सी चीज बता दूं कि महाराज जी के चमत्कारों की अगर आप बात करो तो सैकड़ों की तादाद में ऐसे चमत्कार हैं महाराज जी के जिनको आपको सुनकर आश्चर्य होगा। आज आप महाराज जी से परिचित होंगे या कभी महाराज जी के गांव जाएंगे या महाराज जी के बारे में सुनेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि महाराज जी ने किस प्रकार से एक छोटी सी उम्र में बहुत बड़े लक्ष्य को एक हासिल किया है। और आपके समाज के लिए गौरव की बात है कि आज महाराज जी आपके गांव में मौजूद हैं। थोड़ा सा दुख इसी चीज का है कि जितनी उम्मीद थी वो उम्मीद हमारी पूरी नहीं हुई। हमने सोचा था कि महाराज जी आएंगे तो भव्य कार्यक्रम होगा, भव्य आयोजन होगा और सैकड़ों लोगों को महाराज जी के द्वारा हम नशा मुक्ति का संकल्प दिलाएंगे, दवाई का वितरण करेंगे। निःशुल्क दवा थी। आज लोग पता नहीं 3000 में, 5000 में, 10,000 में जाते हैं, दुनिया भर की पता नहीं कहां से दवाएं लेके आते हैं, फिर भी कोई गारंटी नहीं होती उनकी। महाराज जी ने निःशुल्क इस बीड़े को उठाया, उसमें भी लोग नहीं पहुंच पाए। अभी यहाँ दारू उठने का कार्यक्रम हो जाता ना तो हो सकता है पूरा गांव इकट्ठा हो जाता, या जीवने का प्रोग्राम होता तो हो सकता है पूरा गांव आ जाता। लेकिन ये एक अच्छा संकल्प महाराज जी के द्वारा जो लिया गया है उसमें आप लोगों की कमी है, तो इससे यह साबित होता है कि कहीं न कहीं समाज इस चीज को बढ़ावा दे रहा है, समाज सुधार। वहां से उन्होंने काफी समय से माँ भद्रकाली की साधना में वो लिप्त थे और माँ भद्रकाली के बहुत बड़े उपासक हैं और दूर दराज तक आज उनका नाम है। और माँ भद्रकाली का बहुत अच्छा और भव्य मंदिर उन्होंने काटोली के अंदर बनाया है। और शुरुआती तौर से आपके सीधड़ा से भी कई लोग उनसे जुड़े हुए हैं काफी समय से, जैसे कलाकार साहब, क्या नाम उनका, कमलेश जी, और भी कई लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, नेताजी, ये भी कमलेश जी है शायद। तो कई लोग महाराज जी साहब के गांव से जुड़े हुए थे। इनके आग्रह के ऊपर और हमारे आग्रह के ऊपर वही है कि आपके समाज का गांव है तो उसको लेकर के हमने आग्रह किया महाराज जी से कि आप पधारें और माँ जो आपके माता रानी है उसके दरबार से इस चीज को शुरू की जाए। तो आप लोग से हमारी तो गुजारिश यही है कि जब तक महाराज जी और अतिथि लोग आए उससे पहले अगर कोई छूट गया हो या ऐसा कोई हो जो दुखी हो तो वो पहुंच सके तो उसके लिए एक बार अपना प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद। भी महाराज श्री पधारे हैं। सबसे पहले तो महाराज का सीधड़ा के इस गांव में सभी ग्रामवासियों की तरफ से, हमारे मंच की तरफ से आपके चरणों में वंदन। महाराज श्री के द्वारा जो दवाई के रूप में जो आपको दी जाएगी, जो भी इच्छुक यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं या किसी के रिश्तेदार हैं या किसी को और दूसरे को भी अपने को देनी है तो उसके लिए थोड़ी सी मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि महाराज जी के द्वारा 10 दिन की दवाई निःशुल्क दी जाती है। 10 दिन की दवाई निःशुल्क दी जाती है। महाराज जी के द्वारा एक पूरी दवाई की रोज उस आदमी को पानी में, खाने में, सब्जी में, चाय में, दूध में, जो भी इच्छा हो आपकी उसके अंदर उस पूरी को दी जाती है। 10 दिन के बाद में जिस दिन से आप दोगे उसी दिन से वो व्यक्ति शाम से ही दारू पीना बंद कर देगा। लेकिन आज क्योंकि हम माँ भद्रकाली का जो दरबार है उसमें बैठे हैं और महाराज जी भी यहाँ पे साथ मौजूद हैं तो उसके साथ में हम उन लोगों को एक संकल्प के रूप में भी महाराज जी के द्वारा बाध्य करेंगे। दवाई तो हम देंगे ही देंगे, उसके साथ में महाराज जी के कर कमलों से एक संकल्प भी दिलाएंगे कि जो नशा जो चल रहा है इस नशे को लेकर के किस तरीके से अभी हमारे जो कलाकार बंधु थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो राजघराने हैं वो भी दारू को पी करके रोड पे आ गए। तो हम तो एक साधारण से आदमी है, आज हमारी आमदनी इतनी नहीं है कि हम कोई करोड़पति हो, लखपति हो। हमारे आपके सब घरों की स्थिति आप लोगों को पता है कि महंगाई से कितना चरम चोरी है। आज हर चीज को आप भी समझते हो कि 10, 20, 50 हजार महीने का समाज
इस चीज को बढ़ावा दे रहा है। हम तो ये जानते हैं कि जो माता बहनें हैं, आज सबसे ज्यादा पीड़ा माता बहनों को। आदमी तो पीली चला गया, बाहर चला गया या जो भी कर रहा है, लेकिन घर पे तो सामान की आवश्यकता तो माता बहनों को है। मैं तो विनम्र विनती करूंगा मातृशक्ति को कि अगर ऐसी कोई स्थिति हो, परिस्थिति हो, तो महाराज का द्वार आपके लिए 24 घंटे खुला है। आप किसी व्यक्ति विशेष को भी भिजवा करके, यदि यहाँ से भी आप दवाई नहीं ले सकते तो किसी व्यक्ति विशेष को भी भिजवा करके और महाराज जी से दवाई मंगवा सकते हैं और अपने कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। किसी को कोई 1 रुपया देने की आपको जरूरत नहीं है। मैं इतना ही कह के और मुकेश जी को आमंत्रित करूंगा आगे का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे रतन जी आजाद साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही है और गागर में सागर भरने का इन्होंने काम किया है। संक्षेप में बहुत कुछ समझाने का इन्होंने प्रयास किया है हमारे भाई रतन जी आजाद साहब ने। और कहे भी क्यों नहीं, एक बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी कलम की धार से जो है इन्होंने पत्रकारिता के बतौर पर मानव सेवा करने का बहुत ही जो है सराहनीय कार्य इन्होंने संचालित कर रखा है। और इंसाफ की डगर के प्रमुख जो संपादक है और इनके अलावा इनके कई जो मानवीय कार्य है बहुत ही सराहनीय है और हमेशा महाराज श्री जी के सानिध्य में ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थित रहते हैं। और अभी हमारे भाई रतन जी ने बात कही कि नशे की वजह से परिवार के परिवार जो है बिल्कुल, क्योंकि हम इतने धनाढ़ नहीं है कि हम इन चीजों को सहन कर सके या इन के लिए राज्य की सरकारें, केंद्र की सरकारें एक अलग ही विभाग खोल रखा है, अलग ही डिपार्टमेंट खोल रखा है। उसके बावजूद भी जो नशा करने वाला व्यक्ति है वो नशा करने से दूर नहीं होता। चाहे उसको किसी भी प्रकार की पारिवारिक समस्या हो, उसके घर में बच्चा दूध नहीं पीता हो, परिवार में शाम को खाना नहीं हो, मगर उसको फिर भी शाम को क्या चाहिए? नशा चाहिए, दारू चाहिए, अफीम चाहिए, अमल चाहिए, गांजा चाहिए और नहीं तो छोटे सी घिरनी। और बता रहे हैं हमारे रतन जी बता रहे हैं कि और नहीं तो और आज का ड्रग्स। अभी आप लोगों ने बड़ी कई फिल्म कलाकारों को सुना होगा और ड्रग्स के चक्कर में अपनी जिंदगी खो दी। और इस चीज को लिए रतन जी बता रहे टोंक जिला बल हो रहा और टोंक के साथ साथ मैं जानता हूँ कि झालावाड़ कार्यक्रम के अंदर है तो झालावाड़ एरिया भी बहुत भयंकर आज की तारीख में ड्रग्स के मामले में बहुत आगे हो रहा है। तो मैं धन्यवाद दूंगा महाराज श्री को और महाराज श्री की कमलेश जी की टीम को जिन्होंने ये अभियान छेड़ रखा है। मैं महाराज श्री को चरणों में ये कहता हूँ, महाराज श्री जी मुझे भी आपके साथ लगा लीजिए, इस अभियान में मुझे भी जोड़ लीजिए ताकि मैं भी आपके साथ साथ करके जगह जगह अलग जगाऊं, ताकि हमारे समाज के अंदर जो युवाओं के पास जो हमारी चीज के लेके इसी नशा करने लेके आप इसमें बुराइयों को सहन कर रहे हैं। क्योंकि आने वाला समय आज कितना बड़ा आर्थिक युग हो गया। आज देखो महंगाई बड़ी चरण छू रही है, आज हर चीज की तरफ देख रहे हैं, फिर भी हमारा युवा साथी हमारे हर चीजों को छोड़ के नशे की ओर पड़ रहा है। तो इस नशे के लिए आपने ये अभियान छेड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि महाराज श्री अगर मुझे भी जहाँ आपके कार्यक्रम हो मुझे निमंत्रण दीजिए, बुलाइए, सूचना दीजिए और जहाँ तक जैसे भी होगी मैं आपके इस कार्यक्रम में सहयोग भी करूंगा और आपके साथ कंधे से कंधे मिला के आपके साथ भी चलूंगा ताकि हमारा युवा पीढ़ी, हमारा समाज इस दूर से दूर हो सके। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए क्योंकि हमारे दोस्त मुकेश जी और रतन जी जो मेरे श्री कृष्ण भी आज और हम जैसे मानवों के बीच में पैदा हुए थे, तो मैं साक्षात भगवान के रूप में श्री राम जी संत को प्रणाम करता हूँ कि आपके समाज में से संत पैदा हुए हैं जो आपके घर को, आपके परिवार को, आपको गांव को बचाना चाहते हैं और आपका भविष्य सुधारना चाहते हैं। वरना आपका भविष्य सुधारने के लिए एक भाई भी दूसरे भाई की मदद नहीं करता है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की मदद नहीं करता है। उसको लगता है कि इसको निबटने दो, पीने दो, मरने दो।
ऐसी ललक और ऐसी तलब के साथ आपके जो संत आज यहाँ मंच पर विराजमान है वो एक साक्षात भगवान का रूप है। छोटी मुंह बड़ी बात, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। समय का भाव को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। खिला देना। अगर इसको खिलाने के बाद में वो दारू पीता है तो उसके मुंह से ब्लड जब ही रुकेगा जब वो मेरे आश्रम पहुंचेगा। आप उसको बताओ मत, और उसको आप मरेगा नहीं, इस चीज की गारंटी मैं देता हूं। लेकिन आप तो उसको बताओ मत और ये उसको खिला दो। इसके 10 भाग करने हैं एक पूड़ी के, और 10 दिन तक रेगुलर देना है। उसके बाद में अगर किसी को जरूरत है तो आपके गांव के बहुत से लड़के मेरे शिष्य बने हुए हैं, आप मेरे घर पे आके किसी भी टाइम 24 घंटे आपको निःशुल्क दवाई मिलेगी, दवाई ले सकते हो वहां के। इसको जिसके समझ में नहीं आए वो दोबारा से समझ सकते हैं। इसमें जो बबूत है उसके 10 भाग बनाने हैं, 10 दिन तक देना है। समझ में आ गए आपके? आप ये दवाई लो, और इसी के साथ में माता सती के यहाँ शपथ लो के हम किसी परिस्थिति में अब जो हमारे बच्चे हैं उनको इस रास्ते पे नहीं चलने देंगे। जितना आपका प्रयास होगा, जितना आप कोशिश करोगे, अगर वो नहीं मानता तो किसी भी प्रकार से आप मेरे मंदिर पे लेके आइए, मैं उसका नशा छुड़ाऊंगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो। यह बार जो बबूत है ये विशेष करके दारू के लिए है। ठीक है साहब, दूसरे आ जाओ जो भी हो। हाँ, आपका नाम बताइए साहब। उदय जी, आपके कौन करता है नशा? हाँ, लो आप समझ में आ गए कैसे लेना है? आप ये शपथ लेते हो सती माता के आज के बाद में दारू नहीं पियोगे, पक्की बात है, हमेशा सत्य की राह पर चलोगे। 10 दिन पूरे होते ही आप मंदिर पे आके अगली दवा फिर ले ले।